प्राइवेट में एक नाम है एक्सिस बैंक, 600 वाला 900, इसका एक साल का ग्राफ दिखाइए, करीब 600, 550, 600 से थोड़ा बहुत बिलीफ शुरू हुआ कि मैनेजमेंट कुछ नया ट्राई कर रहा है, मैनेजमेंट एक पूरा रिजरेक्ट कर रहा है, ये देखिए इस समय 52 वीक है, तो 600 वाला, 600 सवा 600 वाला आपको ये दिखाई दिया था ऑलमोस्ट 900 के ऊपर, अभी भी 880 में बना हुआ है। और अब उन्होंने अच्छे रिटर्न, बैक टू बैक कई अच्छे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स, और स्टॉक मार्केट इनको बिलीव कर रहा है, लॉन्ग ट्रेड बढ़ रहे हैं, फंड्स बढ़ा रहे हैं। एक एनालिस्ट मीट की है कल, हर्ष हमारे साथ है जो इस स्पेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। हर्ष, ये बताइए कि की मैसेजिंग मैनेजमेंट से बाजार को क्या थी इस बार? हाँ जी, जब हम लार्जर स्ट्रैटेजी को देखते हैं, वो लोग 3 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। एक है कि ग्रोथ, दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी, और तीसरा है कि सस्टेनेबिलिटी। ये दोनों चीज़ों को सस्टेन करना, और ये बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि एक्सिस बैंक में स्लिपेजेस काफ़ी रहे हैं इन द पास्ट, और उसके वजह से उनका एसेट क्वालिटी पे थोड़ा डेंट पड़ता रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी में थोड़ी मुश्किलें आती हुई नज़र आ रही है इन द पास्ट। जब हम करंटली देखें तो एंटायर ग्रोथ जो H1 में हुआ है ऑफ FY23 कंप्लीटली फंडेड बाय इंटरनल अक्रूवल्स है, तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है, और वो जो कह रहे हैं कि उनका जो रिस्क कल्चर है वो इम्प्रूव होते नज़र आ रहा है। जब हम नेक्स्ट 10 ईयर्स को देखें तो उन्होंने एक लेंस दिया है हमको, क्या बताया है उन्होंने, कहा है कि एक SME और जो मिड कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग है उसमें एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है उनको। जब हम लास्ट 3 इयर्स और देखें मार्च 20 से, तो उन्होंने अपना SME का बुक 28% कैगर पे ग्रो किया है, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑलरेडी नज़र आता हुआ वो पर्टिकुलर स्पेस में। ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट वो कह रहे हैं कि रूरल में वो काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है, तो उधर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंसिलरीज में, प्राइवेट वेल्थ में उनका जो बर्गंडी प्लेटफॉर्म है वो अब टॉप 30 रिचेस्ट इंडियंस को ऑलरेडी केटर कर रहा है। अक्रॉस द बोर्ड बैंक एक नया नजरिया दिखा रहा है, और जब हम देखें 33% गेन हमने जस्ट देखा लास्ट 1 ईयर में, सिंस सितंबर ऑफ दिस ईयर, एंड ऑफ सितंबर, सो लास्ट 2 मंथ्स में ही बैंक ने एक 22% रिटर्न दिया है, तो एक काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है एक्सिस बैंक। एब्सोल्युटली। इन्वेस्टर डे के टेकअवेज, हर्ष आपका बहुत शुक्रिया डिटेल में ये सारे टेकअवेज हमारे सामने रखने के लिए। अजय, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक्स की जहां बात होती थी, एक ड्राई सेगमेंट या कह सकते हैं कि बैंक्स जो है लेन देन के लिए काम आता था, लेकिन अब जो नए इनोवेशन ये कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे रिसर्च में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक के पास 430 मेंबर की इन हाउस प्रोडक्ट डिजाइन टीम है। तो वही तो बात है कि पहले जो है लेंडिंग बिजनेस वाज द कोर ड्राइवर, लेकिन अभी वैल्यू ऐड आ रहा है उसके एंसिलरी, और इसे जैसे कहते हैं ना कि अभी हर्ष और हम एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट से हालिया मिले थे, और सबसे ज्यादा बात बैंकिंग, कोर बैंकिंग बिजनेस में नहीं हुई, सबसे ज्यादा बात हुई थी कि फी बेस्ड इनकम कैसे बढ़ाएं और अपने करंट क्लाइंट बेस को और स्वेट आउट कैसे करें, और कारोबार और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, तो ये बात हुई थी। So, yeah, innovation is the key and new product development changing with the times. Profitability बढ़ रही है, रिस्क कल्चर घट रहा है। एक बार टेक्निकल चार्ट जैक एक्सिस बैंक पर समझ लेते हैं। गौरव, आप बताएं, जिस तरह से अजय भी अभी कह रहे थे, स्टॉक में ऑलमोस्ट 200 रुपए का मूव काफी जल्दी कुछ महीनों में देखने को मिला है। इन्वेस्टर डे के टेकअवेज की अगर बात करें, काफी पॉजिटिव स्टांस है, अपनी स्ट्रैटेजीज भी काफी अच्छी खासी बना रही है और प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हैं। टेक्निकली एक्सिस बैंक का स्टॉक आपको कैसा लगता है? बिल्कुल, अगर इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा सेटअप है। पिछले महीने का स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है वो दिखाता है कि इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इवन स्ट्रॉन्गर हो चुका है। सो यहाँ पे जो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो 955 का फर्स्ट टारगेट नजर आ रहा है, जिसके बाद 1030 का नेक्स्ट टारगेट है। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो जो पिछले महीने की रैली हुई थी उसमें इंपल्स नजर आ रहा है, यानी कि एक अच्छी साइन है ओवरऑल रैली के लिए। जिसके बाद जो करेक्शन आया है उसमें 3 वेव करेक्शन के साथ ही स्टॉक ने 38.2% तक रिट्रेस कर लिया है उस इंपल्स को, जो कि था करीब 850-840 के लेवल पे, और वहां पे बेस बना के अब स्टॉक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी इसमें थोड़ा और कंसोलिडेशन हो सकता है। जो रिसेंट स्ट्रक्चर है उसमें अभी तक इंपल्स बनना बाकी है। सो हो सकता है कि 850 से लेकर 900 के रेंज में शॉर्ट टर्म में स्टॉक कंसोलिडेट करता रहे। लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो यहाँ पे इस कंसोलिडेशन को एज अ स्टैगर्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए इन द रेंज ऑफ 850 टू 900। और जैसे ही ये बेस फॉर्मेशन और एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो जाता है तो स्टॉक अपने हायर लेवल्स के लिए जा सकता है।
ओके ठीक है, तो एक्सिस बैंक को लेकर एक व्यू मिला है। अब